पूछ ले जरा। थैंक्स। नहीं 3-4 लिख लेते हैं ना। ओके। सबको मौका। यस। नमस्ते सर, मेरा नाम मुदित है। मैं इंडिया में आगरा से हूँ। मेरा शहर बजरंग दल और आरएसएस का एक बहुत बड़ा गढ़ है। मेरे खुद के परिवार वाले और मेरे दोस्त उस विचारधारा में विश्वास रखते हैं जिसके ऊपर आपने आज प्रेजेंटेशन दी है। जब भी पॉलिटिक्स पे बात होती है, झगड़ा होता है। मैं अपने घर के बड़ों से, जिनकी मैं इज्जत करता हूँ, जिनसे प्यार करता हूँ, उनको ये कैसे समझाऊँ कि वो गलत हैं। मैं यहाँ आधी दुनिया दूर बैठकर आपको या आप जैसे बुद्धिजीवियों को कैसे सपोर्ट करूँ, ये मेरा प्रश्न। या यू वांट टू आंसर? वन मोर आस्क क्वेश्चन प्लीज। हाय सर, मेरा नाम भूपेश है और मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ। मेरा क्वेश्चन आरक्षण को लेकर है, रिजर्वेशन जो बहुत हॉटली डिबेटेड है। ये आ गया केमिस्ट्री का क्वेश्चन। हम आज की जनरेशन को क्यों नहीं समझा पाते कि रिजर्वेशन का इंडिया के पहले 30-40 साल में सोशल इनइक्वालिटी को ख़त्म करने में बहुत बड़ा रोल रहा है, और वो इसको सिर्फ अपनी IIT और IIM की सीट के लेंस से देखते हैं। एट द सेम टाइम हम 70s और 80s के नेताओं को ये क्यों नहीं समझा पाते कि समय के साथ स्कीम्स बदलनी चाहिए और समय के साथ उनको अडेप्ट होना चाहिए आज की ज़रूरतों में। थैंक यू। यहाँ दे देते हैं। ठीक है। आपसे शुरू कर लेते हैं छोटे में। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छी बात कही। हम लोगों ने इस देश में 70 साल में आरक्षण तो है ना, और कभी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। हाँ, अभी तो सेक्रेटरी भी कोई है कि नहीं है पता नहीं है, लेकिन इसके बाद भी ये एक अकेला ऐसा अफर्मेटिव एक्शन था जिसने इतनी तेज गति से सोसाइटी के उस हिस्से को सामने ले आया, कपड़े छोड़िए जिसके पास चलने की सड़क नहीं थी। तो जितनी तेज गति से ये पॉलिसी लेकर आया, हम इसकी खूबियां नहीं बता पाए, और एक चला कि ये हमारे हक पर या किसी के जिनको नहीं मिला है उनके हक पर ये हमला है। अब आप कह रहे हैं कि क्या इस पे दूसरा व्यू लिया जा सकता है? क्या हालात बदल गए हैं? कल या परसों पंजाब में किसी दलित की मजदूर को जलाकर मार दिया गया है ना। यही दिल्ली से दूर एक दलित लड़का जब शादी करता है तो हेलमेट में जाता है, पुलिस की सिक्योरिटी में जाता है। गुजरात में अगर आप मूंछ रख लें और घोड़ी पर चढ़ जाएं तो उतार दिया जाता है। मुझे लगता है कि पहले हमें वो डील करना चाहिए। So the question was on reservations, and should there be reservations? And what he's saying is that the social inequalities that prompted reservations still exist, and it's very important for us to deal with those social inequalities before we can even think about reimagining reservations. और ये atrocities are being done by the same generation which you and me belong to. Right. Not done by the ancestors and all that. Okay. एक इनका सवाल NRI, बहुत परेशान हूं मैं NRI से। बहुत ज्यादा। आप में से जो लोग भी अमेरिका आए, यहां पर आपके पास कुछ नहीं था, पर इसका सिस्टम था। तो उस सिस्टम के दम पर आप जीरो से लेकर मिलियनेयर बने, बिलियनेयर भी बने। अब आप वो फंड कलेक्ट करके भारत में भेज रहे हैं कि ऐसी पॉलिटिक्स हो जहां ऐसा सिस्टम ना बने। और आपके पास इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगा जब मीडिया ही नहीं है, जब इंफॉर्मेशन सीकिंग गैदरिंग की आर्मी खत्म हो गई है तो आप जानेंगे नहीं। इसीलिए आप हमेशा एक समोसा, एक पेस्ट्री और एक गुलाब जामुन देकर स्टेडियम में बुलाए जाएंगे, नारे लगाएंगे। ये तीन चीज ना मिले तो किसी स्टेडियम में मत जाइए, चाहे नेता कोई भी आए। तो इसीलिए ये एक बड़ी समस्या हो गई है कि NRI की आबादी बहुत बड़ी है, वो इन्फ्लुएंसर हैं, लोग समझते हैं, पर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन इतना जरूर वफादारी अपने मुल्क से कीजिए कि यहां पर जो चीज नहीं है और जिसके कारण आपने इतनी तरक्की की है, वही दुआ कीजिए कि भारत में भी हो। अगर यहां पर नेशनल रजिस्टर लागू हो गया NRC और यह कहा जाने लगा कि आप सब बाहर जाएं, आपकी लॉयल्टी इसकी जगह के लिए नहीं है, तो फिर यहां आप खुद से डिमांड कीजिए, क्योंकि आप वहां पर असम में और आप पूरे भारत में ये एक बेकार चीज, सनक भरी चीजें आप डिमांड कर रहे हैं। इसलिए अगर NRC हो तो सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में हो, और सबसे पहले इधर अमेरिका में हो जहां वो स्टेडियम में है।
कौन सा स्टेट? टेक्सास में हो, सॉरी। Texas. हाँ, अब टेक्सास नाम भूल गया, स्टेडियम ही याद रहता है मुझे। तो खैर जहाँ वो स्टेडियम है, जस्ट। और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है मैं इसको जरा हाँ कर दीजिए दोनों का। मैं I would just, so this is I think a very important statement. Ravish ji expresses his profound vexation and annoyance with non-resident Indians, right? Who came to this country with nothing and used its systems of democracy and equality to become very rich, to become millionaires and billionaires, and then use that very money to actually, in the absence of information from India, to fund and contribute to anti-democratic initiatives in India itself. And the prime example of this, for instance, is the support, the vocal support of some people of Indian origin who believe that there should be a national registry of citizens in India, which will, in practice, remove 4 to 8 million Indians from the citizenship rolls simply because they're Muslim. And he only asks that if such a registry to root out disloyal non-Indians is to be imposed, it should be imposed all over the globe, and first in America, so that we non-resident Indians can be deported to our own home country. Yeah. और कोई सवाल का जवाब? फियर का बात बहुत है। फियर, ये एक कॉमन सवाल हमसे पूछा जाता है कि लोगों को कैसे समझाएं, फैमिली वालों को, और उस डर का हम क्या करें। देखिए, डर जो है वो हमारा सोशल गिफ्ट है। हमारे पिताजी आपको डर गिफ्ट में देते हैं, आपके भाई आपको डर गिफ्ट में देते हैं, आपके दोस्त आपको डर के गिफ्ट में देते हैं। जब मैं यहाँ लैंड किया तो गूगल के ही एक एम्प्लॉय मिले, और उन्होंने मिलते के साथ मुझसे पहला सवाल यही किया कि हम कहीं कोने में मिले थे, सीढ़ी के कोने में, अरे आप यहाँ हैं, तो मुझसे आपसे एक सवाल पूछना है कि मेरे माँ बाप बोलने नहीं देते हैं, कहते चुप रहो मत बोलो। अब गूगल में हो, डॉलर में कमाते हो, यहाँ रहते हो, और तब भी फेसबुक पे लिखने से माँ बाप मना करते हैं। मुझे लगता है कि हम माँ बाप की बहुत सारी बातें नहीं मानते हैं, और ये हमारी अच्छी क्वालिटी है। उसमें ये बात हमें सबसे पहले नहीं माननी चाहिए और कहनी चाहिए, पर डर बहुत ज़रूरी एक डर है, बड़ा एक वास्तविक डर है। क्योंकि भारत जैसे देश में ये बहुत आसान है कि फर्जी केस में आपको फंसा देना और ज़िंदगी बीत जाएगी इंसाफ में। अभी दिल्ली पुलिस की सीनियर IPS ऑफिसर मोनिका भारद्वाज को क्राउड ने हैकल किया। मैं और शब्द नहीं यूज़ कर रहा हूँ, अब्यूज़ या मोलेस्टेशन, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं कहा ये बात, और वो अपनी तरफ से उस क्राउड को के बारे में FIR नहीं करा सकी कोर्ट के प्रेमाइस में। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका होता तो इतनी आसानी से ये बात कोई एक्सेप्ट कर लेता, कोई इंस्टीट्यूशन। पर IPS ऑफिसर अपने को हैकल करने वाले लॉयर्स के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करा सकी, तो ये हमें डर का कारण बनाता है। इसीलिए हमें पॉलिटिकल लॉयल्टी या डिसलॉयल्टी की जगह एक बेटर, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूटी वाले सिस्टम का डिमांड करना चाहिए, जिसका बेनिफिट यहाँ आने वाले इंडियंस को मिला, पाकिस्तान के लोगों को मिला, बांग्लादेश, फिलीपींस, हर जगह के लोगों को मिला। और इसकी डाइवर्सिटी से एक अमेरिकन ड्रीम सिर्फ अमेरिकन के लिए नहीं बना, हम लोगों के लिए भी बना, डॉलर आया, सब चीज़ आया। तो वो चीज़ हमें डिमांड करना चाहिए कि हमारा सिस्टम ना डरे। लेकिन जब सिस्टम डर जाता है ना, जहां एक बेल की सुनवाई में जज कमरे बदलने लगते हैं, नहीं ये आप वो सुन लेंगे, वो सुन लेंगे, वो सुन लेंगे, तो फिर आम आदमी डर जाता है, स्वाभाविक है। तो इसलिए, लेकिन धीरे धीरे, स्टेज बाय स्टेज, जरूरी नहीं है कि वीर बहादुर बन के 6th फ्लोर से कूद जाए, कोई बात नहीं। 2-4 गेंद छूट जाए छोड़ दीजिए, लेकिन क्रीज पर टिके रहिए, पूछते रहिए, धीरे धीरे डर खत्म होगा। So the way to get rid of fear is to do it slowly, and there's a long, and he says fear is part of a social contract, and it's very important that we get rid of fear, and that we get rid of fear extremely slowly. And the most important, the final thing which I think he said, which is important, is that we live in a society where it's not only the common person who fears, but even senior police officers or senior government officers find themselves in situations where they fear the system. Right? And I think that's the problem, that the system itself fears it. The system fears itself. There are elements of the system. But that doesn't mean one should give up. Yes?
You might have answered this question No, earlier. we are but, done? Okay, sorry. no. Okay, you can ask your question and there will be no answers. No, I'm sorry. My head will be guillotined. I am in fear of Punita, so. I was just going to ask, are you optimistic or pessimistic of the future of good journalism in India and why? Okay, thank you. Yeah, sure. 6 months back, after a recent bipolar loss in Karnataka, young BJP leader Tejasvi Surya said we lost because of consolidation of Muslim votes. And BJP leaders constantly mention this rhetoric that on the garb of secularism, when Owaisi asked for Muslim votes, no one opposes. But when we ask for Everyone opposes. Everyone opposes. No, that's their rhetoric. And when we do majority appeasement, everyone has a problem with it. तो इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? Okay. Next later. Can I- No. One question. एक- Sure, एक ही sorry. रहने दो, नहीं, बाद में मिलके वो पूछ बाद में we can talk later, yes. Can I make a humble plea, which is just to say that there are other priorities and other things that need to happen, and we're beginning आप to run over पीछे time. हाँ So I would simply मेल say, फीमेल का बैलेंस होना चाहिए, तो आप लोग पीछे हैं, आप लोग आगे आ जाइए, so आगे आ जाइए, मैं आप जवाब दे दूंगा. So why don't you also come and speak in the front? But also just to say that after these last couple of questions, maybe we should. मैं really- यहीं बाहर You can मिलूंगा, ask these मैं mingle, जाने we का- should- we should सब have, जवाब we need there to will move be an on. open अब conversation 4-5 लोग बच गए, हाँ. Okay. and people can chat. So Sorry, क्या करें आप? हाँ. I'm Sneha. I just had a follow-up question to your answer. जब आपने कहा कि मीडिया को इनफ स्पेस नहीं मिलता सिंस 2014 एंड 70s एंड 80s में इनफ स्पेस मिलता था इवन अपोजिंग व्यू पॉइंट्स को, तो मेरा सवाल ये है कि 2014 के बाद ऑन अ सिस्टमिक लेवल क्या बदला है? इज इट फियर मॉन्गरिंग? इज इट an increased sense of nationalism, or is it the message that we are sending to our minority neighbors that their voice doesn't matter? So what has changed on a systemic level? इसका एक जवाब नहीं है, बहुत चीज़ें बदली हैं. देखिए, उसका बैकग्राउंड 2014 से पहले तैयार हो गया था. एक सवाल के जवाब में मैंने कहा कि वो न्यूज़ गैदरिंग का स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया था. दूसरा, जब सरकार आती है तो सरकार के पास एड रेवेन्यू का सबसे बड़ा खजाना होता है. वो अब तय करती है कि किसको देंगे, वो कैसे देंगे आपको मालूम नहीं है. तो पहले छोटे छोटे अखबारों को भी, जैसे बीकानेर का कोई अखबार है, उसको भी 10 रुपए का ऐड मिल जाता था, तो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म चलता था कहीं लोकल लेवल पे. तो ये सब प्रोसेस खत्म हो गया है और अब उस कंसोलिडेटेड पैसे का इस्तेमाल एक जगह होता है. और ये सिर्फ दिल्ली के लेवल पे नहीं हुआ, ये स्टेट में भी हो रहा है. तो सारा जो लड़ाई ऐड के लेकर जो था, बिजनेसेस को लेकर है. तो अब जो एड बिजनेस उसको देते नहीं है, मिलेगा नहीं. अगर आप सरकार के खिलाफ है तो नहीं मिलेगा, जबकि वो पब्लिक का पैसा है. पब्लिक का पैसा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है एक अखबार के मामले में कि सरकार किसी अखबार को विज्ञापन देने से नहीं रोक सकती है. ठीक, वो चूंकि पब्लिक का पैसा है, आप जब सबको दे रहे हैं तो हमको दीजिए. तो आप सबको तो देते हैं, हमको नहीं देते हैं. ये जवाब है. तो ये एक कारण भी है. और पूरा जो एक कॉर्पोरेट अलायंस जो हुआ है ना, उनके डर, उनके खाते बही खाते, उसकी वजह से भी ये सारा कुछ हुआ है. और चौथी बात यह है कि उस एंकर को, जो गोदी मीडिया का एंकर है, उसको ट्रोल कंफर्ट दिया जाता है. मतलब तुम्हारा ट्रोल नहीं होगा, तो वो कंफर्ट जोन में है. उसको भी सोशल रेस्पेक्ट दिया जाता है कि तुमको कोई हमारी तरफ से गाली नहीं देगा, सिर्फ रवीश कुमार को गाली दिया जाएगा, या फिर रोहिणी सिंह को दिया जाएगा, या अरफा खानम शेरवानी को दिया जाएगा. तो वो एक ट्रोल कंफर्ट उनको मिला है, उसकी गारंटी मिली है, सोशल प्रेस्टीज की, सिक्योरिटी की एंड एवरीथिंग. बहुत अच्छा पक्ष है उस साइड में रहने का. I'm sorry, I I think I tried made to a loss. translate. okay, Huge so loss. madam, you get to be the last question. So you have the great मैं fortune of asking the last यहीं खड़ा हूँ, question. बाकी आप लोग भी पूछ लीजिएगा, फिर ऐसा कुछ नहीं. Thanks for giving me the opportunity. Very briefly, I wanted to get your thoughts on Assam NRC and its coverage in the media. I'm currently working on a documentary on the subject, and how the coverage is affecting the narrative in regards to the Hindu-Muslim debate in India. And as an extension, what are your thoughts on the coverage of the issue itself, and how are these editorial decisions being made in Indian newsrooms? And as an extension, what are your thoughts on the representation and the changing face? काश मैं इंडियन न्यूज़ रूम जितना मैंने देखा है, जितना मैं जानता हूँ, मैं डिटेल में बता पाता. लेकिन जो एनआरसी का जो अगर कवरेज की बात है,
वो 90% मीडिया में तो हुई नहीं कवरेज। और ज़रूर आपके पास स्क्रोल का, जिसने कैंपेन जैसा किया, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की थी स्क्रोल ने, वायर में आपने है, लेकिन कॉमन मास तक एनआरसी के बारे में कुछ भी नहीं जाने दिया गया। यही गया कि सारे बांग्लादेशियों को गिनना ज़रूरी है, उनको बाहर करना ज़रूरी है, ये पब्लिक ओपिनियन बनाया गया। इसीलिए एनआरसी की बात कहीं भी हो जाती है। असम में नहीं होती, असम में वो भाग गए थे चुनाव के समय में, कुछ डिली डाली करने लगे थे। लेकिन इस एनआरसी ने जो हैवक कॉज किया है ना, इसका आपको अंदाजा नहीं है। यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट के एमएलए ने, और ये बीजेपी के ही एमएलए हैं, जो मुझसे बात करते थे, उन्होंने एक दिन फ़ोन किया और कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारा नाम आए, लेकिन ये मैं देख रहा हूं कि रोज सुबह 700-800 गरीब मुस्लिम औरतें और मर्द, जब एजुकेशन सबका नहीं है तो उनका भी नहीं है, उनका तो और ख़राब है, ये हमारे दरवाजे पर आ रही हैं और पूछने के लिए कि आप एड्रेस प्रूफ बना दीजिए हमारा। तो आधार बनाने में अगर एमएलए या एमपी लिखता है, सर्टिफाई करता है, तो उससे आपका आधार बन जाता है। मेरा बचपन का दोस्त जो साइकिल से हम साथ गए थे, वो कुछ दिन फोन करता है लगातार, और मैं कई बार बहुत परेशान रहता हूं तो फोन नहीं उठाता, क्योंकि मेरा इतना क्लोज फ्रेंड है कि जस्ट टू टेक हिम फॉर ग्रांटेड कि नहीं उठाता हूं। तो 4 दिन 5 दिन का फोन उठाया, मैंने कहा कि क्या है, इतना क्यों चेस कर रहे हो, तुम मैसेज कर देते। तो वो मेरे ही स्टेट का है और ही इज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो। तो उसने पूछा कि ये एनआरसी का तुमको पता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए तुमको क्या करना है। बोला नहीं, बहुत ज्यादा पैनिक हो गया है, माँ बहुत परेशान है, मेरे पिताजी का नाम जो है गवर्नमेंट जॉब में मोहम्मद नहीं है, लेकिन मेरा ही स्कूल मेट है, लेकिन हमने तो अपने नाम से, अपने से स्कूल में मोहम्मद लिख दिया था, पर क्या उससे रिजेक्ट हो जाएगा हम लोगों का, जो दिल्ली में रहता है, जो मेरा दोस्त है। तो इस एनआरसी ने एक कम्युनिटी को जितना डराया है, वो आप रिपोर्टिंग के जरिए नहीं जानती। अगर आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं तो आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको इसमें मजा आ रहा है कि किसी 15 करोड़ लोगों को हमने ये हालत कर दी है, तो फिर हम आपसे क्या बात करें। I think we stop there and translate that. Yeah, and so my final translation would just be that this system, this scheme, the so-called National Register of Citizens, has caused absolute misery and devastation on a very large number of people, not only who live in Assam, but Muslims elsewhere in the country, who are deeply worried and petrified that their legal status to remain in the country as citizens, which they've been citizens for many, many decades, or forever since the beginning, is coming under serious challenge and scrutiny. Because there is no reporting about this, you will not know of this until you have personal contacts. But it is very evident to people who do have personal contacts that there is a massive fear, terror,